प्रबुद्ध भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार बौद्ध। आज हम आए हुए हैं धर्म प्रचारक भारतीय मूल सभा के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष रमेश गौतम जी। आज हम उनके विचार जानने के लिए उनके पास आए हैं। तो रमेश गौतम जी से हम उनके विचार जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज प्रबुद्ध भारत चैनल के जो व्यूअर्स हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच में श्री रामपाल बौद्ध जी और श्री शिव कुमार बौद्ध जी, जो इस चैनल के जो है मुख्य सूत्रधार हैं, वो आज मेरे बीच में आए हैं और उन्होंने जो है कुछ मेरे विचार जानना चाहे हैं। तो आज मैं मुख्य रूप से अपनी बात जो है सिर्फ जो है बुधवार के बारे में जो है व्यक्त करना चाहूँगा। दोस्तों, आप सबको विदित है कि जो बुद्ध धर्म है वो दुनिया का सबसे उच्च कोटि का धर्म है, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है, मंगलकारी है। भारत में जो बौद्ध विरासत है वो जो है विलुप्त हो गई थी, लेकिन उस बौद्ध विरासत को हम जो है अब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो बुधवार है वो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बुधवार में जो है बुद्ध का नाम आया हुआ है। तो जो बुधवार का दिन है वो पूरी तरह से धम्म में है, बुद्ध में है। और इस बुधवार के दिन हम जो है शाम को जो है विहार जाना, वहाँ पर जो है पूजा अर्चना करना, वंदना करना, तथागत बुद्ध को नमन करना और शाम के समय जो है अपने परिवार के साथ जो है खिचड़ी खाना, ये बौद्ध परंपरा और जो सभ्यता और संस्कृति है वो प्राचीन समय में रही है, जो धीरे धीरे थोड़ा सा विलुप्त हो गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन अब पुनः जो है ये बोध गया से प्रारंभ हुई है। और भारत के कई राज्यों में जो है इस जो बुधवार के दिन जो है खिचड़ी खाने का जो है प्रचलन जो है शुरू हुआ है। श्री करुणाकरण बौद्ध जी हैं जो बोध गया से हैं, उन्होंने ये बहुत बड़े जोर शोर से ये अभियान चलाया है और दिल्ली में भी ये अभियान जो है तेज गति से चल रहा है। काफ़ी घरों में जो है बुधवार के दिन जो है खिचड़ी बनाई जाती है और सभी लोग जो है बुद्ध वंदना के बाद शाम को जो है खिचड़ी आहार जो है ग्रहण करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हफ्ते में एक दिन हल्का भोजन लेना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और खिचड़ी उन सब व्यंजनों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खिचड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमार लोगों को भी सही करती है, ये औषधि के रूप में भी काम करती है, दवाई के रूप में भी ये काम करती है। तो भगवान बुद्ध के नाम से भी अगर हम हफ्ते में एक दिन बुद्ध के नाम पर अगर खिचड़ी खाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और इससे क्या होगा, एक बौद्धों की अपनी पहचान होगी, पूरे देश विदेश में ये पहचान बनेगी कि बुधवार का दिन बुद्ध का दिन है और बुधवार के दिन बौद्ध लोग जो है खिचड़ी खाते हैं शाम को, और खिचड़ी खाने की उनकी एक परंपरा है, जिससे एक पहचान बनेगी। जैसे अन्य धर्मों में हर एक का अपना अपना दिन होता है, वैसे ही जो है अपना बुद्ध का जो है बुधवार दिन है और इस दिन हमको जो है इसी परिपाटी का जो है प्रचलन जो है आम जनता में शुरू करना है। पहले जो है भारत में बहुत कम जो है हिस्सों में ये बुद्ध की खिचड़ी खाई जा रही थी, लेकिन अब काफ़ी राज्यों में ये खाई जा रही है। बिहार में, आपके मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में और भारत के अन्य कई राज्यों में जो है अब इसका प्रचलन शुरू हुआ है। धीरे धीरे लोग संस्कृति से जुड़ रहे हैं और अपनी जो बौद्ध विरासत है उसको मजबूत कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई हमारी संस्कृति और सभ्यता विकसित होती है तो उसमें कई लोग किंतु परंतु भी लगाते हैं। तो हमें किंतु परंतु पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि इस अभियान से जुड़ना है। इस अभियान में कोई कमी नहीं है, ना ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है और इस अभियान को हमें हर व्यक्ति के पास जो है पहुंचाना है। जब तक पूरा भारत का पूरा बौद्ध इस अभियान को जो है शामिल नहीं हो जाता, तब तक हमें जो है इस अभियान में जुटे रहना है और हमेशा जो है इसको कार्य करते रहना है। अब जितने भी हमारे मीडिया है, जितना हमारे चैनल हैं, उनकी ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। इसमें देखिए, प्रबुद्ध भारत चैनल जो है वो अच्छा एक अभियान चला रहा है कि इसका प्रचार प्रसार में वो अपनी भूमिका निभा रहा है।
अन्य चैनलों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल हैं या जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो प्रिंट मीडिया है, उन सबसे ये निवेदन है कि बुधवार के दिन बुद्ध की खिचड़ी ग्रहण करने के जो अभियान है, इसको जो है अच्छी तरह से अपने अपने चैनलों में जो है स्थान दें, ताकि जो है इसका अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हो और लोग इससे जो है जागरूक हों, पता चले कि उनको जो है ये तो अपना ही वार है बुधवार। दूसरी बात, बाबा साहब का जो सपना था 14 अक्टूबर 1956 को जब दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, तो उनका जो सपना था वो भारत को बौद्ध में बनाना था। अब बौद्ध में भारत तभी बनेगा जब अपने त्योहार विकसित किए जाएंगे, अपनी संस्कृति सभ्यता अलग से विकसित की जाएगी, क्योंकि जब तक कोई त्योहार संस्कृति और सभ्यता विकसित नहीं होगी तब तक लोगों का उसमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा। हमें जो है इस तरह से अपनी जो है व्यवस्था को कायम करना है कि लोग उससे जुड़ें, आनंद की अनुभूति हो, त्योहार जो है सौहार्द और प्रेम का प्रतीक हो और उल्लास और उमंग के साथ उसको मनाएं। जैसे एक यही त्योहार का रूप है हमारा कि जब हम पूरे भारत में ये अभियान चला देंगे और सब लोग इस बात को समझ जाएंगे तो एक वास्तव में एक परिपाटी बन जाएगी कि बुधवार को ऑटोमेटिकली, अब जैसे हमारे घर में जब खिचड़ी बनती है तो ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है कि आज बुधवार है और बुध के नाम जो है हमें पूजा अर्चना करनी है, शाम को वंदना करनी है और श्रुतों का पाठ करना है और बाबा साहब की और तथागत बुद्ध की जो वचन है उनका जो है हमें वाचन करना है, बुद्धा एंड धम्मा को पढ़ना है, जितना समय मिले जहाँ भी मिले। वैसे तो कहा जाता है कि बुधवार के दिन ही शाम को जो है बुद्ध विहार में जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा अपना कहना ये है कि संडे को जाओ तो संडे को जो है सुबह जो है खीर बनाइए, क्योंकि सुजाता की जो है खीर तथागत बुद्ध ने ग्रहण की थी। तो ये एक पवित्र भावना से जो है कार्य करना है और इसको जितना जल्दी से लोग जो है, तो मेरी ये सभी बहुजन समाज के और बौद्ध धर्म के अनुयायियों से सभी से जो है करबद्ध निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में जुड़ें। भारत के सभी जो है जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी तहसील हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, जितनी ग्राम पंचायत हैं, जितने हमारे गांव हैं, सब एक एक करके इस अभियान से जुड़ें और इस बाबा साहब के बुद्ध में बनाने की अभियान को जो है सफल बनाएं। बुद्ध में भारत, सुख में भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय।